तुमसे कहा था ना मान जाओ। नहीं माने ना? अब देखो क्या हो गया। तुमसे कह रही थी ना बाहर लॉन में बैठना सही होगा। लॉन में प्राइवेसी नहीं है, यहाँ खूब प्राइवेसी है। तुम्हारा मतलब मैं समझ गई। आ? तुम ये लो। मैं तो वही लूंगा। ओके। धनंजय, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? मैं भला आप क्या क्या याद रखूंगा डार्लिंग? हाँ? धनंजय, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भूलने की एक्टिंग करते हो। ए, तुम उठ क्यों गई? आओ ना। नो। धनंजय, हमारी इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तुम तो मेरे नाम पावर ऑफ अटर्नी करने वाले थे ना? इस वक्त ये सब बात करने की क्या जरूरत है? करूंगा ना। आज इतने दिनों बाद तुम और मैं अकेले हैं। पर तुमने तो प्रॉमिस किया था। ये बातें अभी सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना प्रॉमिस? धनंजय, मुझे कल ही पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। तो मुझे अल्टीमेटम दे रही हो? नहीं दूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी। जा। सोच लो, बहुत पछताओगे। क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कर सकती हूँ देखना है। ऑफ कोर्स देखना है। ड्रिंक तो खत्म कर लो। चीयर्स। चीयर्स। अब सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा, धनंजय सरदेसाई। अरे मैडम, नहीं आई क्या अब तक? अच्छा है अभी तक आई नहीं है, नहीं तो मेरी हालत खराब कर देती। बहुत परेशान करती है मुझे। तो छोड़ दो ना नौकरी। धनंजय, आर यू रेडी? यस। ब्रेकफास्ट? नहीं चाहिए मुझे, मैं ऑफिस में कर लूंगा। अच्छा, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी चलते तो अच्छा होता। डार्लिंग। ठीक है, तुम्हें जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। बाय।
मैडम वो टिफिन। टिफिन रेडी है ना? हाँ जी मैडम। और साहब की दवाइयाँ? वो तुमसे कहा था ना मैंने, टिफिन के साथ उनकी दवाइयाँ भी देनी है, ये बात बताई थी ना मैंने। उनकी दवाइयों के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अभी ले आता हूँ मैडम। तिवारी आप जाओ। जी मैडम। काम करने का मन नहीं है तो घर जाओ। रखो नीचे। टूट गया ना तो साल भर मुफ्त में काम करना पड़ेगा। रखो। सर का लंच और दवाइयाँ। जी मैडम। बाय डार्लिंग। ऑन द वे विकी को पिकअप करना है हमें। हाँ जी मैडम। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ना तिवारी? नहीं। सब ओके है ना? हाँ, कल रात मैंने ड्रिंक दी थी। और मेरी दी हुई टैबलेट्स? तुम्हें सारी डिटेल्स देनी होंगी विकी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं जस्ट। अब तुम दोनों ही इस काम को अंजाम तक पहुंचाओगे। डोंट वरी स्वीटहार्ट। विकी, सब याद है ना तिवारी? जी मैडम। ये एनवलप किसको देना है याद है ना? यस मैडम। थोड़ी देर बाद तुम ऑफिस जाओगे। जैसा प्लान बना है वैसा ही होगा। बट टेक केयर, कोई भी भूल ना हो ये याद रखना। डोंट वरी डियर, मैं हूं ना।
कम इन। साहब, धनंजय साहब ने ये इन्वॉल्व दिया है। मतलब धनंजय आ गए? जी हाँ। आज बहुत जल्दी आ गए। साहब का कुछ काम था। ठीक है, जाओ। ये धनंजय कहाँ चले गए? डैड, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। सुबह सुबह इतने पैसे किस लिए चाहिए? एक अर्जेंट काम है। डैड, डैड, आप इतना क्या सोच रहे हैं? विकी, धनंजय सुबह सुबह कहाँ चले गए पता नहीं। अभी तो आए थे, पर वो अपने केबिन में नहीं है। वो तो लॉबी में थे। लॉबी में? डैड प्लीज। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू। हाँ बोलिए पटवर्धन जी। कहाँ हो रानी? मैं शॉपिंग कर रही हूँ। क्यों? धनंजय कहाँ है? मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा। धनंजय तो ऑफिस में ही होंगे। वो ऑफिस में तो आए हैं लेकिन दिख नहीं रहे। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। ठीक है ना रानी? हाथ से अंगूठियां और घड़ी उतार लो। ओके। और सबसे जरूरी, ये भोला भाला चेहरा कोई पहचान न पाए। धनंजय, सिर तो संभालो अपना। शरद, लगता है आज मैडम ने बहुत शॉपिंग की है। बोनस मिलने पर तू भी कर लेना। हम कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं? भाई दूज पे एक शर्ट खरीद ली, बस हुआ। मुझे भी तो गांव पैसे भेजने हैं ना। साहब को आने दो, आज उनसे बात करते हैं। रहने दो, आज वैसे भी देर हुई है उन्हें। ये लो, तिवारी भी आ गया। तिवारी सर आए क्या? नहीं। नहीं मतलब आज तो और लेट होगा फिर। मैडम कहाँ पर हैं? उनके रूम में। मुझे मिलना था। जाके मिल ले। और डांट खा। अरे शरद, मैडम ने तुमसे कहा था ना कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। फोन करके पूछो ना। हाँ, और उनसे डांट सुनूं। हाँ, कर लो ना फोन, काम है उसका।
हेलो, मैडम, क्या है? तिवारी मिलना चाहता है आपसे। आने दो उसे। जा, मैडम ने बुलाया। ये औरत ना किसी डायन से कम नहीं है। कम इन। मैडम, बोलो, मैडम आपने बोला था ना क्या बोला था? वो पैसा। कैसा पैसा? मैडम आपने बोला था ना काम का पैसा। अभी? हाँ मैडम, गांव में पैसा भेजना था, जरूरत थी। वो अगर मिल जाता तो। ये तुम्हारे काम के और ये मुंह बंद रखने के। थैंक यू मैडम। एक मिनट। ये नया सिम कार्ड, अब फोन इसी कार्ड से करना और लोगों के सामने मुंह मत खोलना। निकलो। हेलो मिस्टर पटवर्धन। रानी, धनंजय कहाँ है? धनंजय को तो ऑफिस में ही होना चाहिए। नहीं, आज वो पूरे दिन ऑफिस में नहीं थे। ओके, शायद वो किसी मीटिंग में गए होंगे। मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। रिंग तो हो रही है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। पर वो तो सुबह ही ऑफिस के लिए चले गए, तब से मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ओके, वो ऑफिस तो आए थे। तिवारी के पास उनका टिफिन भी था। उसके बाद तिवारी ने मेरे केबिन में आकर एक एनवलप भी दिया। और उसके बाद जब मैं उनके केबिन में गया तो धनंजय वहां नहीं थे। अच्छा, तो आपकी कोई मीटिंग वगैरह लाइंड अप होगी? नहीं, और अगर ऐसा कभी हुआ तो वो मुझे जरूर मैसेज करते हैं। पर आज ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। धनंजय तो कभी ऐसा नहीं करते। तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं, वो घर आए हैं क्या? वही तो, मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और वो कहाँ जाते हैं ये मुझसे ज्यादा तो आप ही को पता होता है। एक कॉल तक नहीं किया उन्होंने मुझे। रानी, इट्स सीरियस। व्हाट? यस, मुझे लगता है तुम्हें जाकर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। ओह माय गॉड, अब तो आपकी बातें सुनकर मुझे भी टेंशन होने लगी है मिस्टर पटवर्धन। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करवाती हूँ। और प्लीज कुछ पता चले तो मुझे भी बताइएगा। ओह यस, श्योर। क्या हुआ डैड? अरे मिस्टर धनंजय ऑफिस आए थे, पर उसके बाद वो कहाँ गए, क्यों गए, कुछ पता नहीं चल रहा। डोंट वरी डैड, वो ऑफिस में ही कहीं होंगे। देखो, वो ऐसा कभी नहीं करते।
और धनंजय कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। डैड, यू बेवजह टेंशन मत लीजिए, आप आ जाएंगे वो। होप सो। मैं आता हूं। अरे यार, नॉनसेंस। दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते तुम? सॉरी मैडम। क्या सॉरी? उठा लो, नहीं चाहिए मुझे। तिवारी से कहो गाड़ी तैयार रखे, तुरंत पुलिस स्टेशन जाना है। अब तुम यूं खड़े होकर मुंह क्यों ताक रहे हो मेरा? गेट आउट! अजय कहाँ पर हो तुम? तुम तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ। पीएसआई अजय ठाकुर आपकी केस हैंडल करेंगे। वो बहुत होनहार पुलिस ऑफिसर है और उतने ही ईमानदार भी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी टेबल पर आज तक एक भी केस पेंडिंग नहीं रही। आप टेंशन मत लीजिए। अजय जो केस हाथ में लेते हैं वो जरूर सॉल्व हो जाता है, और वो भी जल्द से जल्द। सुरभि, यस सर। चेन स्नैचिंग केस की फाइल अजय सर ने तुम्हें निकालने के लिए कहा था ना? यस सर, फाइल टेबल पर रख दी है। ओके, पर पता है ना उन्हें पूरी डिटेल्स चाहिए होती है। श्योर सर। हाँ। कदम एक काम कीजिए, मैडम को अजय के डेस्क की तरफ ले जाइए, और जब अजय आएंगे तो उनसे कहना कि मुझे मिलना है। यस सर। प्लीज। थैंक यू। वो अजय सर की टेबल है, आप वहां बैठ जाइए। बस सर अभी आते होंगे। थैंक यू। मैडम, सर आ गए। सर। हाँ कदम, क्या केस है? मिस्टर की मिसिंग कंप्लेन है। किसकी कंप्लेन है? वो सरदेसाई बिल्डर्स की। वीआईपी केस है सर, साहब ने आपसे मिलने के लिए कहा है।
मिसिंग कंप्लेंट। यस। अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट करवाने इतनी सजधज के आई पत्नी मैं पहली बार देख रहा हूँ। रानी सरदेसाई। पीएसआई अजय ठाकुर। बी कंफर्टेबल। प्लीज गो अहेड। मेरे पति धनंजय सरदेसाई हर रोज की तरह सवेरे ऑफिस गए। बाय डार्लिंग। और फिर मैं शॉपिंग के लिए निकल गई। मैं शॉपिंग से घर आई और शाम को उनके ऑफिस से फोन आया कि वो दिन भर ऑफिस में मौजूद नहीं थे। तो आपको फोन किसने किया था? उनके पार्टनर ने। क्या आपने अपने मिस्टर का फोन ट्राई किया? जी, 1-2 बार किया पर उन्होंने उठाया नहीं। मतलब जब आपके मिस्टर के पार्टनर का आपको फोन आया तब आपको पता चला कि आपके मिस्टर ऑफिस में नहीं है। कोई है जिस पे आपको शक? नहीं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये पहली बार है। कहीं बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स, टेंशन्स या लॉस वगैरह? नो नो, एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन। ओके। उनकी एक आध फोटो है तो दे दीजिए मुझे। ओके। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। योर फोन। हाँ बोलिए। आई। बेटा तुम पहुंच गए ना? हाँ पहुंच गए। अच्छा सुनो, कुछ खा लेना। जल्दबाजी में तुम बिना कुछ खाए ही निकल गए। आपने खाया क्या? नहीं। अच्छा आप खा लीजिए, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है। सॉरी। सुरवे, सर। मैडम की कंप्लेन लिख लो। यस सर। और इनके फोन से फोटो भी ले लो। ओके सर। मैडम प्लीज आप इधर आइए। ओके। मैं आए? प्लीज। मैडम आपका नाम क्या है? रानी सरदेसाई। एग्जैक्टली क्या हुआ था? अजय। यस सर। मैडम की कंप्लेन लिख ली? यस सर। थैंक यू सो मच सर। आई होप आप मेरी पूरी मदद करेंगे। डोंट वरी मैडम, पीएसआई अजय का रिकॉर्ड है, उनकी टेबल पर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है और ये अपनी सारी केसेस डेडलाइन से पहले ही खत्म कर देते हैं, सो डोंट वरी। ओके अजय? यस सर।
क्या एक कॉफी मिल सकती है प्लीज? यहाँ की कॉफी आप पी लेंगी? आई कैन ट्राई। पवार, मनिया से कॉफी के लिए कह दो। आइए मैडम। अपने पति के बारे में कुछ बताइए। वो कहाँ आते जाते हैं वगैरह। एक्चुअली मैंने कभी उनके बिजनेस लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, पर कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगी। कौन है जिसे बताना होगा? आई मीन, आप यहाँ नहीं होंगे तो किसे इन्फॉर्म करूं? मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ये मेरा कार्ड। साहब, कॉफी। मैडम को दो। मैडम, कॉफी। थैंक यू। मैडम, स्पेशल वाली कॉफी है अपनी। कैसे हो मनिया तुम? हाँ, मैं मजे में। साहब, आपके होते हुए किसी बात की टेंशन हो सकती है क्या भला? पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ साहब। जाऊं? अच्छा है, कॉफी का टेस्ट अच्छा है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल ना मिस्टर अजय। सुबह उठी तब मैं घर पे थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाम को यूं यहाँ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। घर में हम दोनों ही हैं, दो नौकर भी हैं, पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि बात किससे करें। उनके रूटीन की वजह से वो हमेशा बिजी रहते हैं, बिजनेस के लिए बाहर भी जाते हैं, तब मैं अकेली हो जाती हूँ। देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, पर सब कुछ होते हुए भी मानो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बातें करना पसंद है, घूमना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है। शादी के पहले ये सब आसान था, पर शादी हो जाने के बाद से मैं अकेली हूं। परफ्यूम कौन सा है? परफ्यूम? नहीं, मैं परफ्यूम यूज नहीं करता। ओह, मुझे लगा। सो आर यू मैरिड और यू आर अ बैचलर? नहीं, शादी नहीं हुई अब तक। Sorry. It's okay. Are you engaged? पहली मुलाकात में ज्यादा पर्सनल हो रही हैं आप। I'm sorry. मैं जाऊं? डोंट वरी, दीजिए। थैंक यू। अगर कुछ पता चले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। डेफिनेटली। मिस्टर अजय, वो आपका नंबर? मैं आपको मैसेज करता हूँ।
तिवारी, दरवाजा नहीं, बोनेट खोलिए। हमारी गाड़ी खराब हुई है, गाड़ी स्टार्ट न हो इसका ध्यान रखना। बोनेट खोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए आई। अजय तुम बिजी तो नहीं हो ना? हाँ आई बोलिए ना। तो मेरी बात सुनो, तुरंत नेहा को फोन करो। अरे हाँ, वो मुझे फोन कर रही थी। अब मुझसे बात करके समय बर्बाद मत करो, उसे जल्दी से कॉल करो। ठीक है। अब रखूं? बाय बाय। हेलो, पटवर्धन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना सर। मैडम घर पर है? बाहर गई हैं। बाहर क्यों? मुझे लगता है शायद पुलिस स्टेशन गई होंगी, क्योंकि वो तिवारी से कह रही थी कि गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन जाना है। अच्छा, जब मैडम आएंगी तो उनसे कहना मुझे कॉल करें। ओके सर। अगर साहब का भी कॉल आता है तो उनसे कहना मुझे फोन करें। जी सर। डैड, क्या बात है, आप इतने पैनिक क्यों लग रहे हैं? धनंजय का अभी तक कुछ पता नहीं चला। विकी, आज सुबह तुमने धनंजय को लॉबी में देखा था, राइट? हाँ, देखा था। तो फिर वो वहां से कहाँ गए? क्या वहीं पर थे? डैड, मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आपसे कैश मांगने आया था। आपने कहा था कि कैश ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अभी तक की नहीं। विकी, ये धनंजय की इशू जरा सॉल्व होने दो। रानी पुलिस स्टेशन गई हुई है। व्हाट? हाँ, मैंने ही उससे जाने के लिए कहा था। डैड, अब आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे धनंजय मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। वो कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ तो पता चले। हाँ, वो सब ठीक है, पर ये सब करने के बाद पुलिस आप पर शक करने लगी तो? पुलिस मुझ पर क्यों शक करेगी? आप उनके बिजनेस पार्टनर है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरे लिए सबसे जरूरी है कि धनंजय वापस आ जाए। बहुत सी डील्स रुकी हैं बिजनेस की, और उनके ऐसे अचानक गायब होने से बिजनेस पर बहुत बुरा असर हो सकता है। ठीक है डैड, वो आ जाएंगे। आप मुझे कैश दे दीजिए। विकी, डैड प्लीज। थैंक यू। शीला सर, क्या करना चाहिए? धनंजय सरदेसाई की डिटेल्स हम सारे पुलिस स्टेशंस में भेज रहे हैं सर। उनकी फोटो भी सारे पुलिस स्टेशंस में भेज दो। और धनंजय सरदेसाई का फोन नंबर सर्विलेंस पे डालने के लिए तुमने अप्लाई किया? प्रोसीड किया है सर। गुड। कदम। यस सर। सर, आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं। यस सर। धनंजय सरदेसाई और एसएनपी कंस्ट्रक्शन की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। कौन सी जगह पे क्या काम चल रहा है फाइंड आउट करो। यस सर। रानी सरदेसाई और धनंजय सरदेसाई दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, और फिर भी उन दोनों की शादी। समझ गया, मैंने भी ये पॉइंट नोट किया। धनंजय सरदेसाई के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ। यस सर। शीला, कितना भी लेट हो जाए मुझे अपडेट करना, और सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द निकलवाओ। मैं चलता। यस सर। और कितना टाइम लगेगा? बस मैडम, थोड़ा टाइम और लगेगा। एक्सक्यूज मी। आप जा रहे हैं? देखिए ना, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? आप? मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूं। यहाँ ऐसे रुके रहने से बेटर ऑप्शन है वो।
इट्स ओके, थैंक्स। ओके, टेक केयर।